अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको बहुत ही यूज़फुल जो है ना इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे आप गूगल क्रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन जो है ना वो इंस्टॉल करके अपना काम इजी कर सकते हैं। तो इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई है वो उसके अंदर भी मैंने बहुत ही जो है ना अमेजिंग आपको जो है ना इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं। तो आज की वीडियो के अंदर भी जो है ना वो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताने वाली हूँ कैसे आप गूगल क्रोम के अंदर उनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम मुकम्मल डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ और आपको इंस्टॉल करना, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर काम करके जो है ना वो प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप जो है ना इन चीज़ों में इंटरेस्टिंग है कंप्यूटर सीखने में या अपना काम शॉर्ट टाइम में करना चाहते हैं तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखने हैं। तो यहाँ पे जो है ना अब हमने क्या करना है जो है ना इंस्ट्रक्शन जो है ना वो हम इंस्टॉल करना स्टार्ट करें। तो मेरा नाम है नायला टीचर। तो मैं इस चैनल पर बहुत ही अमेजिंग जो है ना वीडियो लेके आती रहती हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो जो पुरानी वीडियो हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे जाकर जो है ना वीडियो देख के अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं और कंप्यूटर A to Z सीख सकते हैं। तो हमने सोशल मीडिया के लिंक दिए हैं, वहाँ पे जाके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को मैं स्टार्ट जो है ना वो यहाँ पे कर लेती हूँ और यहाँ पे हमने क्या करना है, क्रोम के अंदर आना है। ठीक है, क्रोम के अंदर आगे अब आपने पहली जो है ना इंस्ट्रक्शंस कौन सी जो है ना इंस्टॉल करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है। तो उसका नाम यहाँ पे है जी ये जो है ना अनहुक। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है। इसके ऊपर प्रॉपर मैं आपको काम करके दिखाती हूँ कि आप इसका यूज़ किस लिए कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो है ना अपनी वीडियो एक ओपन कर लिया। अब इस वीडियो के अंदर जो है ना आप देखते हैं कि साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो जो है ना ओपन हो जाती है और आप जो वीडियो के ऊपर देखना चाहते हैं, जिसके ऊपर काम करना चाहते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, आप उसको छोड़ के जो दूसरी वीडियो है ना जिनका थंबनेल जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होता है तो आप उसकी तरफ जो है ना उसको क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से आप जो है ना वो कुछ भी यहाँ पे जो है ना वो नहीं सीख सकते। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने ये जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बतानी है आपने इसका यूज़ करना है ताकि आपका वो उन जो है ना थंबनेल की तरफ ध्यान ना जाए। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं आपका फोकस उसी के ऊपर हो। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैंने इसको किया हुआ है ऑफ, मैं इसको कर देती हूँ ऑन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जैसे इसको ऑन किया तो यहाँ पे कोई भी आपको वीडियो और उसके बाद कोई भी आपको कमेंट्स कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही सिवाय इस वीडियो के। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना इजीली बैठ के उस वीडियो को जो है ना ओपन करके उससे वो जो है ना नॉलेज हासिल कर सकते हैं और आपका इस साइड से और दूसरी साइड से दोनों साइड से और उसके बाद नीचे से कुछ भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो ये बहुत ही यूज़फुल जो है ना इंस्ट्रक्शंस है और बहुत ही ये जो है ना इंटरेस्टिंग भी है। आप इसका यूज़ लाजमी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की तरफ। अगर आपने दोबारा से वो चीज़ें ओपन करनी है, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आना है और ये आपको ऊपर बटन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें दोबारा से वैसे ओपन होके आ गई हैं। तो दूसरी जो है ना इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है ना वो ये है जी वन टैब। अब वन टैब का क्या काम होता है कि बाद खात हम जब गूगल क्रोम के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आप ऊपर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टैब यहाँ पे ओपन है। ठीक है, अब इन टैब से क्या होता है कि आपका जो होता है ना प्रोसेसर या फिर रैम होती है वो बहुत ही यहाँ पे जो है ना वो तेज़ी से काम कर रहे और आपका कंप्यूटर जो है ना वो हैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको आपने क्या करना है, आपने वन टैब को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको इसका जो है ना वो बताती हूँ कि इंस्टॉल करने के बाद आपने इसके ऊपर क्या काम करना है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है ना वो ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपने आके यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वन टैब जो है ना वो मैंने इसको इंस्टॉल किया। वो इंस्टॉल सिंपल आपने करना है। यहाँ पे आपको ऐड जो है ना इंस्ट्रक्शंस की ऑप्शन आ गई, आपने वहाँ पे जाके ऐड करना है तो इजीली ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ कि इसका काम क्या है। तो देखें मेरे पास जितने भी ये टैब ओपन है ना, अब ये देखें एक तो वन टैब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये स्टोर ओपन होके आ जाएगा। तो दूसरा ये है कि मैं अगर यहाँ पे जो है ना ये लैपटॉप प्राइस इन पाकिस्तान ये मैंने ओपन किया तो ये देखें यहाँ पे ये ओपन होके आ गया। तो इस तरीके से आप जो है ना ये सारे टैब वन बाय वन ओपन कर सकते हैं।
तो ये आपके जो है ना आपका वो प्रोसेसर और रैम के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आकर सिंपली स्पेस से ये चीजें ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ टैब 1 और नीचे भी यहाँ पे टैब 1 ही लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट तीसरी इंस्ट्रक्शंस के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से जो है ना, अगर आप यहाँ पे कुछ मसलन टाइप कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग कुछ लिख रहे हो, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंप्यूटर, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ पे टाइप कर दिया। अब देखिए ये यहाँ पे मुझे जो है ना वर्ड्स खुद यहाँ पे बना के ये दे रहा है, ठीक है। वो ये ग्रामर के अंदर अगर आप ईमेल के ऊपर ईमेल कर रहे हो तो आपका यहाँ पे जो है ना वो ग्रामरली यहाँ पे कुछ स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ये स्पेलिंग इस तरीके से करेक्ट लिखने हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ ना पाकिस्तान, यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखें मैंने एक ही मिस्टेक की है, तो ये मुझे ऊपर जो है ना वो बता रहा है कि आपने पाकिस्तान ऐसे लिखना है। ये देखिए यहाँ पे नीचे भी उसने बता दिया कि आपने पाकिस्तान इस तरीके से लिखना है। तो अब आपने ये इंस्ट्रक्शन जो है ना ये भी आपने जो है ना क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है, ताकि आपका जो है ना वो ये जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक वो ना हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती, आपको मसलन स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ये जो ग्रामरली है ये आपके स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट कर देगी। तो ये कौन सी जो आपने इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल करनी है ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने ग्रामरली AI राइटिंग एंड ग्रामरली चेकअप ऐप जो है ना ये यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शंस ऐड कर लेनी है। आपने परेशान नहीं होना, अगर आपकी कोई ऐड नहीं भी होती तो मैं डिस्क्रिप्शंस के अंदर इन सब के लिंक दे दूंगी, आप वहां पे जाके क्लिक करके इनको इजीली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपने इसको जो है ना ऐड कर लेना है, ताकि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कुछ वर्ड्स गलत भी लिख देते हैं, तो ये जो ग्रामरली चेकर है ना ये आपके वर्ड्स को सही करके आपको नीचे रेड लाइन साइन दे देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि मैं यहाँ पे एक वर्ड्स को मिस कर देती हूँ, ये देखिए नीचे रेड लाइन आ गया। जैसे ही आप रेड लाइन के ऊपर यहाँ पे अपना कर्सर लेके आएंगे तो ये नीचे आपको बता रहा है कि पाकिस्तान इस तरीके से आपने लिखना है। उन्होंने लिखा है करेक्ट योर स्पेलिंग, ये इसके स्पेलिंग करेक्ट है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो है ना वो स्पेलिंग जो मसलन गलत है वो बिल्कुल यहाँ पे आके करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही यूजफुल है स्टूडेंट, आप इन इंस्ट्रक्शंस को जो है ना जरूर जो है ना यूज कीजिएगा। तो यूज करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो स्टूडेंट अगर आप जो है इस जो है ना इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम सीखेंगे कि अगर आपका जो है ना वो आप मसलन ब्लॉगर हैं तो आप हर रोज जो है ना मुख्तलिफ तरह के आर्टिकल रीड करते हैं, तो आप उनको जो है ना रीड करते करते थक जाते हैं, तो आपने उनको क्या करना है, सुनना है, ठीक है। जो लिखा हुआ उसको आपने सुनना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन जो है ना इसकी इंस्ट्रक्शंस ऐड कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, उसका नाम है स्क्रीन शॉट टू टेक्स्ट OCR, ठीक है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है, मैं इस आर्टिकल को जो है ना वो रीड करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे आके इस जो है ना इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर लूँगी। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कैप्चर के ऊपर क्लिक करूंगी, तो ये मेरे पास जो है ना वो RC के अंदर ओपन हो जाएगी। सॉरी स्टूडेंट, हमने गलत जो है ना इंस्ट्रक्शन के ये वाली नहीं है, ये आपने स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज़ करना है, ये मैं आपको इसका बाद में बताऊंगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसका मैं आपको यहाँ पे, तो स्टूडेंट ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका नाम है रीडिंग, ठीक है, जिससे आपने टेक्स्ट को सुनना है, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच है, सॉरी वो मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, वो मैंने आपको जो है ना वो स्क्रीन कैप्चर का बता दिया था। तो अगर आप जो है ना वो आर्टिकल को सुनना चाहते हैं, रीड नहीं करना चाहते, आप रीड करते करते थक गए हैं, तो आपने रीडम टेक्स्ट टू स्पीच की ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर आ जाती हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे आती हूँ और ये मेरी जो इंस्ट्रक्शंस है इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। ये टेक्स्ट टू स्पीच, इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये हमारे पास जो है ना कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब मैं जैसे यहाँ पे इसको स्टार्ट करूंगी तो यहाँ पे ये इंग्लिश में जो है ना वो हमें जो है ना यहाँ पे सुनाना, अगर आपका उर्दू में है तो उर्दू में, अगर आपका हिंदी में तो हिंदी में सुनाएगा, अगर आपका पंजाबी में तो पंजाबी में। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर में हमारे पास जो है ना ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना।
In this blog, today you will learn what a chart is and how many types of charts we can create in Excel. What is chart in Excel in English and how many types of chart in Excel in English? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है ना आर्टिकल को रीड करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, अगर ये तो इसके अंदर मैंने ये एक्सेल वगैरह का टाइप किया हुआ है ना खुद से मैंने, और मैं अगर इस आर्टिकल को यहाँ पे टाइप करके इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, इतने को यहाँ पे इसके अंदर से इतने को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे लाके इसके अंदर पेस्ट करना है, ठीक है, जिधर से आपने इसको रीड करवाना है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो E-Cellar water from Garnier. I've tried other makeup removers and cleansing balms but nothing else takes off my. तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा आर्टिकल आपको रीड करके सुनाती जाएगी। ओके जी, अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगी आपको, तो आप इधर से आके इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। आवाज वगैरह चेंज करना चाहते हैं या फिर आप और भी जो है ना लैंग्वेज वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आप इजीली आके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही अमेजिंग से जो है ना इंस्ट्रक्शंस ओपन हो गई है। तो इसको आपने ऐड करने के लिए, ये किस लिए ऐड किया जाता है, ये आप जब स्क्रीन शॉट मसलन कोई कोडिंग वगैरह सीख लें तो उनकी वो स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो आपको कोडिंग एक मसलन स्क्रीन के ऊपर टाइप करके दिखाई, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं। तो आपको जो है ना ये मेरे जो यहाँ पे स्क्रीन शॉट ये टू टेक्स्ट इसको कॉपी करना है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पर स्क्रीनशॉट वो किस तरीके का होगा ये मैं आपको यहाँ पे जो है ना दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं एक वीडियो ओपन कर लेती हूँ, जस्ट वीडियो के ऊपर जो है ना मैं आपको करके दिखाऊंगी। वैसे हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है वीडियो के अंदर जो है ना वो कोई चीज़ कॉपी वगैरह करने का। तो ये एक मैंने जो है ना एक वीडियो ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे आके इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद मैं स्क्रीन को कैप्चर करना चाहती हूँ, कितनी स्क्रीन को, मैं इतनी स्क्रीन को यहाँ तक कैप्चर कर लूंगी, ठीक है। अब कैप्चर करने के बाद क्या होगा, मेरे सामने एक नई चीज जो है ना ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर दूंगी। अब ये इसके अंदर जितना टेक्स्ट था वो सारा मेरे पास है इस तरीके से आ गया। इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ से मैं अपना नोट पैड ओपन कर लूंगी, ठीक है। मैं यहाँ से जो है ना वो नोट पैड ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं नोट पैड टाइप कर देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट पैड टाइप कर दिया, इसको मैं ओके प्रेस करती हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा थोड़ी देर तक। तो स्टूडेंट, हमारे सामने नोट पैड ओपन हो गया। अब जो वो वहां से मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट किस तरीके से पेस्ट होके हमारे पास आ गया। तो इस तरह से अगर वीडियो के अंदर कोई भी कोडिंग वगैरह बता रहे हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है, तो वहां से जाके उस कोडिंग को कॉपी करके यहाँ पे अपने जो है ना नोट पैड के अंदर को पेस्ट करके उसको बाद में इजीली समझ सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना इंस्ट्रक्शन थी। तो इसके ऊपर जो है ना आप एक दफा प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और इसके ऊपर काम करके देखिएगा, ये बहुत ही अमेजिंग है। तो स्टूडेंट, ये जो इंस्ट्रक्शन आपके पास क्लियर रीडर, योर रीडर मोड सोल्यूशन, ये जो आपके सामने ओपन हुई है, इसमें क्या होता है कि जब आप कोई आर्टिकल रीड कर रहे होते हो तो वो बार बार आपके सामने ऐड आते हैं। तो ऐड को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ ऐड आ क्रोम। आपने जो है इंस्ट्रक्शंस ऐड कैसे करनी है, डाउनलोड कैसे करनी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने अभी ऐड नहीं किया, आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ऐड आ क्रोम के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड आ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये थोड़ी सी यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ये तकरीबन 5 से 10 सेकंड जो है ना उसके ये लगते हैं, तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है। वो आपके नेट की स्पीड पे जो है ना वो डिपेंड करता है कि कितनी तेज है। तो जैसे ही यहाँ पे ऐड होती है तो मैं यहाँ पे इसको जो है ना ओपन कर लीजिए। आपको जो है ना वो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। जब यहाँ पे आ जाएगा ना रिमूव इंस्ट्रक्शंस तो फिर ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो स्टूडेंट, आपने यहाँ पे देखा कि मैंने जैसे स्टोरी वाली एक ना यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लिया। तो मैंने जैसे वेबसाइट ओपन किया तो आप यहाँ पे देखिए ऐड मुझे यहाँ पे नजर आ गया। आप चाहते हो कि ये ऐड इस तरीके से ना आए तो उसके लिए आपने यहाँ पे अभी जो हमने इंस्ट्रक्शंस ऐड किया है क्लियर रीडर, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके पास जो है ना इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे सारे का सारा कंटेंट आ गया। तो आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं। इसको यहाँ से किसी और जगह के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर आप एडिटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये कैप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे दी गई हैं। इसको डाउनलोड करना है तो वो भी जो है ना आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन मिल रहा है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके इस इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हुए विदाउट जो है ना वो एड्स के आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे जो लास्ट इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। तो इस इंस्ट्रक्शन से क्या है कि क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट के जो है ना ये मसलन डेस्कटॉप को हैंडल करती हूँ रिमोट, मसलन रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू। तो वो आपका ना मसलन अक्सर ये होता है कि हैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कैसे जो है ना उसको हैक होने से जो है ना वो आप मसलन वो आप उसके ऊपर सेटिंग कर सकते आपका हैक ना हो। उसके लिए मैंने पहले से जो है ना अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, तो वहाँ पे जाके उस वीडियो को आप ओपन करके जो है ना वो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप जाके उस रिमोट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या होगा कि वो आपका ना तो ज़्यादा जो है ना वो हैक होगा और उसके ऊपर आप इजीली काम भी कर सकेंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारी 7 इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको ये अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।